अब देखो इसके आगे के आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो साथ में ही सोल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, है ना। तो देखो आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना ही होगा कि कभी भी वो तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तनों में दही या फिर छाछ या फिर कोई भी खट्टी चीज़ नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि अचार के लिए बरनी इसीलिए लाई जाती थी कि उनको धातु के पात्रों में नहीं रख सकते, है ना। तो और देखो ये एसिड की जो बोतल आती है, ये भी किस में आता है, या तो कांच में आता है एसिड या फिर आता है प्लास्टिक में, क्योंकि अपन ने ये देखा था कि धातु जो है अम्ल के साथ में अभिक्रिया क्या करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही अपन क्या करेंगे, अम्ल और धातु को साथ में रखेंगे, यानी कि अम्ल ये धातु का बर्तन है, इसमें अपन ने दही डाल दिया, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो लवण है ये अपने लिए जहरीले होते हैं, यानी विषैले प्रकृति के होते हैं अपने लिए, सारे ही लवण अपने खाने के लिए नहीं होते हैं, है ना। तो ये वाले जहरीले लवण बनाते हैं। तो इस वजह से अपन क्या नहीं रखते हैं कि धातु के पात्र में अम्ल को नहीं रखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का अम्ल हो। आप उसके अंदर नींबू भी नहीं रख सकेंगे। आप ऐसे सोच रहे हो कि दही का नाम ले दिया तो सिर्फ दही ही नहीं, कोई भी अम्लीय पदार्थ उसमें नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा फिर देखो आप स्टील के बर्तनों में तो रख ही लेते हैं, तो उसमें क्या है, फिर उसमें क्यों रख देते हैं, वो भी तो धातु से ही बना हुआ है, लोहे से बना हुआ होता है ना स्टील, पर लोहे के ऊपर अधातु की एक परत चढ़ी हुई होती है ना। जैसे देखो कि जंग लगने से लोहे को ग्रीस या फिर ऑयल बचा लेता है ना, ऐसे ही लोहे के ऊपर जो अधातु की परत है ना, वो दही को खराब होने से बचा लेगी। यानी लोहे के बीच में और दही के बीच में कौन आ गई है, अधातु की परत। तो उस वजह से उनमें उन स्टील के बर्तनों में हाँ अभिक्रिया नहीं होती और खाने की चीज़ें, ये अम्लीय चीज़ें खराब नहीं होती है। अब देखो कि इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो अम्ल यानी कोई भी अम्ल ले लो, है ना, और धातु, और उससे क्या बन जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। फिर देखो कि धातु की अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखो दो प्रकार की गैसें निकली है आज तक, है ना, अपने प्रीवियस वीडियोस में। कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन गैस निकली और एक कल निकली थी CO2। तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है किसकी, अम्ल और क्षार की, धातु के साथ में अभिक्रिया करवाने पे। तो अम्ल की अगर धातु के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस, है ना। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं आप। जैसे आपने उदाहरण दे दिया कि HCl एक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन जिंक धातु से, है ना, तो क्या बनेगा माइनस। अब क्योंकि देखो जिंक धातु जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगी, यहाँ से इसको आउट, है ना, और इसकी जगह खुद आके बैठ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ZN और Cl, है ना। पर Cl तो नहीं दिखता कहीं, Cl2 दिखता है। उसका भी सेम ही कारण है कि ZN की वैलेंसी +2, तो यहाँ पे Cl भी कितने आएंगे, 2, माइनस के 2 बैलेंस करने के लिए, है ना। प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक क्या हो गया, उदाहरण हो गया। और क्या बोल रहा है अगला कि इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, है ना। तो हाँ पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि एक तो देखो जैसे साबुन के विलयन में अपन ने क्या करी थी, पाइप लगा के और हाइड्रोजन गैस को भेजा और फिर उसके पास कैंडल लेके गए, तो फटकी ध्वनि के साथ में वो गैस जलती है। या फिर देखो बलून, है ना, तो फट करके जला था, तो मतलब किस प्रकार की ध्वनि निकलेगी, फटकी ध्वनि, है ना। तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पे किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, फटकी ध्वनि। तो ये क्या हो गई, इसकी उपस्थिति की जांच हो गई, है ना। तीसरा क्वेश्चन अपना है, कोई धातु यौगिक A, आपको ऐसे कोई धातु यौगिक दे रखा है A, और उसकी क्रिया करवाई है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। तो A + HCl
और क्या बोल रहा है कि बन रहा क्या है कि बुदबुदाहट के साथ में एक गैस उत्पन्न होती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, है ना। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये भी अपने को जांच करना है कि वो गैस कौन सी है। तो आपको पता ही है कि कौन सी गैस है जो हर चीज़ को बुझा देती है, तो वो है CO2, ठीक है। तो मोमबत्ती को बुझा देती है, इससे आइडिया लगा कि कौन सी गैस है, CO2, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अपने को पता है कि ये वाले प्रोडक्ट लवण प्लस CO2 कब मिलेंगे, तो जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपन अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो गया अपने पास, धातु कार्बोनेट। तो मतलब यहाँ ये कोई ना कोई धातु कार्बोनेट है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे धातु कौन सी आई है, Ca, कैल्शियम। तो मतलब धातु कौन सी, कैल्शियम, और कार्बोनेट अपना है ये CO3, ठीक है। तो यौगिक ए तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और गैस कौन सी हो गई, CO2, ठीक है। अब देखो ये करके भी देख लेते हैं। ये अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, बंद कर एक बार। तो देखो ये अपने पास यौगिक ए है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं HCl एसिड। अब ये कैंडल लेके जाते हैं इसके पास में, देखो आपको बबल दिख रहे होंगे, इसका मतलब कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। ये ये कैंडल बुझ गई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, CO2। और ये देखो बबल भी किसके बन रहे हैं, CO2 गैस के। वही निकले वो